हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 में प्राचीन इतिहास की सीरीज चल रही है। आज हम लोग शैव एवं भागवत धर्म तथा 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 2 क्लास और बनेगी एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसमें पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास का टॉपिक भागवत एवं शैव धर्म। इस धर्म का शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। शैव एवं भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता थे। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें भक्ति के रूप में पाणिनि के समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मिलता है। पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म और वैदिक काल को पढ़ा था, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शैव एवं भागवत धर्म का टॉपिक का पहला प्रश्न है, नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? शैव उपासक संत थे। मतमयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था, मतमयूर। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनीसस। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को डायोनीसस की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? अरिष्टनेमी। अगला प्रश्न है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईसा की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध डूलीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में नयनार संतों की प्रमुख भूमिका थी। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। नयनार संतों की संख्या 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल में हुआ। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक देख लेते हैं। अब दर्शन है साख्य दर्शन, आधार ग्रंथ है शाक्य सूत्र, प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। साख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं अक्षपाद गौतम। आधार ग्रंथ है न्याय सूत्र। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। आधार ग्रंथ है योग सूत्र। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद उलूक हैं। इसका ग्रंथ है, आधार ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी। आधार ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र। अगला देखेंगे, वेदांग के प्रतिपादक है ब्रह्मा सूत्र। आधार है बादरायन। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न संप्रदायक एवं उनके संस्थापक। आजीवक के संस्थापक हैं मखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी के संस्थापक है पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी के संस्थापक है पूरन कश्यप। यदृच्छावाद के संस्थापक हैं आचार्य अजित के सांबाक्लिक। भौतिकवादी के संस्थापक हैं पगुध कच्चायन। अनिश्चयवादी के संस्थापक हैं संजय वेठलीपुत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय गुप्त शासक को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है?
कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के लिए धर्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह है नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूप में की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया था, तो वो नाम है हेराक्लीज। हेराक्लीज। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया था। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार अलवार संतों ने किया था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अंडाल नामक महिला संत को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यूहवाद किस धर्म से जुड़ा है? व्यूहवाद किस धर्म से जुड़ा है? वैष्णव धर्म से। अगला टॉपिक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बड़ी संख्या में राजशाही राज्य थे, जबकि उनमें से कई कमजोर राजाओं द्वारा शासित थे। उनमें से कुछ ने मजबूत राजशाही का उदय देखा। उत्तर में शक्तिशाली राज्यों में उल्लिखित अवंती, वत्स, कौशल और मगध थे। पूर्वी तट पर महावीर और बुद्ध के दिनों में सबसे शक्तिशाली राज्य कलिंग था। प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बहुत बार प्रश्न में आया हुआ है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। लगभग 544 से 549 ईसा पूर्व तक गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम था अस्मक अस्सक। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। अगला प्रश्न देखेंगे, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को उदयीन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। उदयीन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उदयीन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान से संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को बिंबिसार ने अपने दरबार में स्थान प्राप्त किया था। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार आकार का है। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? मगध का कौन शासक था जिसने राज्यारोहण के लिए अपने ही पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? महापद्मानंद को। महापद्मानंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अब हम लोग देखेंगे सिकंदर के समकालीन। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। प्राचीन इतिहास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं महाजनपद। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ को अच्छे से देखकर और याद कर जाइए। पहला है महाजनपद अंग महाजनपद। इसकी राजधानी है चंपा। प्राचीन नाम था मालिनी मुंगेर। महाजनपद अंग है, राजधानी चंपा। मगध महाजनपद की राजधानी है गिरिव्रज राजगृह।
मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशीनाड़ा, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर। मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशीनाड़ा, पावापुरी। काशी महाजनपद की राजधानी है वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या है। पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद की राजधानी है उत्तरी पांचाल, अहिच्छत्र। अगला है पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद की राजधानी है उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। वज्जी महाजनपद, विदेह एवं मिथिला। वज्जी महाजनपद की राजधानी है विदेह एवं मिथिला। मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर। वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी, इलाहाबाद, बांदा में। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में है। सुरसेन महाजनपद, सुरसेन महाजनपद की राजधानी है मथुरा में। चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद की राजधानी है सोथिवती, सुक्तिमती, सुक्तिमती। नेक्स्ट है अस्मक महाजनपद, अस्मक महाजनपद की राजधानी है पोतन या पोटली। अस्मक महाजनपद की राजधानी है पोतन या पोटली। अवंती महाजनपद, अवंती महाजनपद की राजधानी है उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती, जो कि उज्जैन और माहिष्मती कहलाती है। अगला महाजनपद है गांधार महाजनपद, तक्षशिला राजधानी है इसकी, पाकिस्तान में। कंबोज महाजनपद, हाटक, राजपुर, कश्मीर में। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो आप लोग महाजनपदों को लर्न कर जाइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। अगला प्रश्न देखेंगे, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया था? ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया था? तो ये थे धनानंद। अगला प्रश्न है, युद्ध में रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नाम हथियारों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? युद्ध में रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग करने वाला शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने युद्ध में महाशिलाकंटक और रथमूसल का प्रयोग किया था। अब हम लोग देखेंगे सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक जो थे उनका विवरण देखेंगे। लेखक थे अरिस्टोब्यूलस, लेखक अरिस्टोब्यूलस, ओनो सेक्रेटस और नियाक्रस। अरिस्टोब्यूलस, समय काल था 327 से 326 ईसा पूर्व। प्रमुख रचनाएं थी अरिस्टोब्यूलस की युद्ध का इतिहास इन्होंने रचा था। महत्वपूर्ण साक्ष्य है एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। तो पहले लेखक थे अरिस्टोब्यूलस, समय था 327 से 326 ईसा पूर्व। प्रमुख रचनाएं युद्ध का इतिहास, महत्वपूर्ण साक्ष्य एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। नेक्स्ट है ओनो सेक्रेटस। ओनो सेक्रेटस का समय काल था 327 से 326 ईसा पूर्व। प्रमुख रचनाएं थी सिकंदर की जीवनी लिखा था इन्होंने, ओनो सेक्रेटस ने। महत्वपूर्ण साक्ष्य है यह जहाजी बेड़े का चालक था। यह जहाजी बेड़े का चालक था। अगला है नियाक्रस। नियाक्रस का समय काल है 327 से 326 ईसा पूर्व। प्रमुख रचनाएं हैं स्ट्रेबो व एरियन विवरण। महत्वपूर्ण साक्ष्य है यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इससे 2 पॉइंट निकलते हैं। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ आज का 2 टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट होता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा एवं शैव एवं भागवत धर्म। अगली क्लास में हम लोग मौर्य काल को पढ़ेंगे।